सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी जो है नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, उसमें वैकेंसी आई है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। अब डियर इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। बहुत जरूरी है आपके लिए, 5 मिनट के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आपको भी मतलब जल्दी जल्दी पता चल सके कि सिलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है और सिलेबस क्या है। तो बेटा देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका बेसिकली 2 पार्ट होंगे। आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा, और ये 90 मिनट्स का यानी कि 1.5 आवर का टेस्ट होगा आपका, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका टेक्निकल क्वेश्चन होगा 70 नंबर का, और पार्ट बी में आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होगा 30 नंबर का, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये सब नंबर आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, और जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसके हिसाब से उसकी मेरिट लिस्ट वहां पर बनाई जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है ना। उसके बाद बेटा अगर मैं देखूं यहां पर आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस क्या है आपका, मैं आपको दिखाता हूं आपका सिलेबस क्या है। तो अगर यहां पर बेटा हम सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम यहां पर सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए मैकेनिकल की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बेटा मैकेनिकल में अब चूंकि सिलेबस बहुत लंबा है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा यहां पर। जो मैकेनिकल में सिलेबस की बात करते हैं बेटा, तो थ्योरी ऑफ मशीन है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है। ठीक है ना। और थ्योरी ऑफ मशीन में आपको देखिए वही सब टॉपिक आपको मिलेंगे ज्यादातर जो जेई लेवल पर आपको मिलते हैं, 2-4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन में सिंपल मशीन का 4 बार लिंकेज कंसेप्ट, फ्लाई व्हील है आपका, कौन, क्लच है, गियर है, टाइप ऑफ गियर, गियर ट्रेन, गवर्नर है, फ्रिक्शन है, कॉलर है, पाइवोट बियरिंग है, ये सब है ना आपका। तो इस तरह से आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इलास्टिक लिमिट, फ्रिक्शन, ये सब वही टॉपिक है जो आपके जेई में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आप देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग में, तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा या पीडीएफ से देख लीजिएगा, ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। बाकी आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपको आईसी इंजन मिल जाएगा, पीवीटीएस प्लॉट, ऑटो डीजल डुअल का मिल जाएगा, फिर रैंकाइन मिल जाएगा, फिर उसके बाद रैंकाइन साइकिल, उसके बाद फिर कूलिंग लुब्रिकेशन आईसी इंजन का। ठीक है ना। फिर बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉयलर को जरूर पढ़िएगा, बॉयलर नोजल को जरूर पढ़िएगा, और रेफ्रिजरेशन की साइकिल जैसे वीसीआरएस, वीएआरएस, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये सब भी आपको करना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देखेंगे तो वही आपको न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, प्रेशर मेजरमेट्री, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर आप प्रेशर मेजरमेंट, पास्कल्स लॉ, ये सब आपका है। फिर फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड है, मतलब इतना ही यहां पर लिखा हुआ है। देखिए बेटा अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है। तो जहां जो आपको नहीं दिया हुआ है वो प्लीज आप पढ़िएगा, जितना दिया हुआ है बस उतना ही पढ़िए, ज्यादा वक्त मतलब बर्बाद मत करिए दूसरी चीजों पर, क्योंकि अगर आप देखेंगे एसएससी जेईई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी इंडस्ट्रियल नहीं आती, इसमें भी इंडस्ट्रियल अलग से कोई दिया नहीं है, तो आप नहीं पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, जो भी दिया है वही पढ़ लें। तो अगर आपका फायदा ये होगा कि अगर आप इसकी तैयारी करते जाएंगे तो आपकी एसएससी जेईई की तैयारी और इसकी तैयारी पैरेलली साथ चलती जाएगी, यानी कि लेवल भी सेम ऑलमोस्ट है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का ये भी है, मतलब मेनली तो डिप्लोमा लेवल का ही है, और उसके बाद एसएससी जेईई भी डिप्लोमा लेवल का है ना। तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आराम से सिलेबस को पढ़िए और बढ़िया से तैयारी करके अच्छे सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी डेली वाली क्लास से जुड़ना, तो बेटा देखिए मेरी डेली क्लास चलती है शाम को 7 से 8 तक, आप सभी को पता है इसी चैनल पर चलती है डेली, और मैंने कंप्लीट आईसी, कंप्लीट आरएसी, कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स का इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने पूरा एक सेशन लिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, आपको वहां से एसएससी जेईई और इसमें दोनों में हेल्प मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एजेई मैकेनिकल का अगर आप कोर्स चाहते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है इस समय। और देखिए आपके लिए ये जो ऑफर है एजेई को आप क्रैक कर सकते हैं विद इंडियाज बेस्ट टीचर और बेस्ट गाइडेंस के साथ। प्लान को चेंज कर सकते हैं, 6 महीने या का प्लान अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको पीवाईपी की बुक यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर की 2,500 से 3,000 क्वेश्चन की बुक आपको इसके साथ दी जा रही है। 4769 प्राइस है, बट ये और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे मेरा कोड आर मिश्रा। ठीक है ना। तो जैसे ही आप ये देखिए यहाँ पर अप्लाई कूपन करेंगे बेटा, अप्लाई कूपन में आपको क्या एंटर करना है, आर मिश्रा, ध्यान से दिखेगा, RMISHRA, ये करना है एंटर और करना है अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको ये जो है कॉस्ट पड़ जाएगी 3542 रुपये में ना, और इसके साथ ही पूरा आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो डेली क्लास को ज्वाइन करिए शाम को 7 से 8 बजे तक यहीं पर, और पूरा मेरा कंसेप्ट की सीरीज है, 2 घंटे की आरएसी, कंप्लीट आरएसी, कंप्लीट आईसी इंजन, कंप्लीट थर्मो, जितना मैंने हो सका उतना कवर किया, तो आप उसको भी देखेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।